मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज़। आज की सबसे बड़ी खबर जो रही, जिसने पूरे दिन हलचल मचा के रखी और दिल्ली को डरा के रखा, लोग सहमे रहे और परेशान रहे। दिल्ली के स्कूलों में बम होने की सूचना मिली और मेल आया और मेल के जरिए कहा गया कि स्कूलों को उड़ा दिया जाएगा। जिहाद की आग हमारे दिल में है। ये जो मेल है, इसने दिल्ली पुलिस की नींद उड़ा दी और लोगों का चैन छीन लिया। स्कूल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और पूरे दिन अफरा तफरी मची रही। सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल होते रहे कि दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जब इसकी जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इसका जो सर्वर है वो रूस में मिला है। लेकिन किसने भेजा, कैसे भेजा, और यह कहा गया बाद में कि फर्जी है। लेकिन क्या इतना कह देना काफी है कि यह फर्जी था? लेकिन सवाल तो उठते हैं इसके ऊपर। आखिरकार बच्चों की सुरक्षा को लेकर, जहां पर आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूलों के अंदर, और दिल्ली एनसीआर के जो स्कूल हैं वो नामी ग्रामी स्कूल हैं, एमटी, डीपीएस, ऐसे ये स्कूल हैं। अगर यहां पर बम होने की सूचना मिलती है तो आप सोचिए मां बाप का क्या हाल हुआ होगा और कैसे वो दौड़े दौड़े स्कूल पहुंचे होंगे। दिल्ली पुलिस के लिए और खुफिया एजेंसी के लिए यह एक चैलेंज है। अब इधर चुनाव हो रहे हैं, देश में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। वहीं यह एंगल कि दिल्ली के स्कूलों में बम या दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की कोई साजिश का बम, ये जो सूचनाएं आ रही हैं, ऐसी सूचनाएं पहले भी आई थी कुछ। तो ये जो खबर आई और अफवाह उड़ी या जो कुछ भी था, ये इसकी जांच होना बहुत जरूरी है। कौन है इसकी जड़ में? चुनाव चल रहे हैं, कहीं इसकी आड़ में कुछ हिंदू मुसलमान का कनेक्शन तो नहीं है? चुनाव है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसकी जांच होना बेहद जरूरी है। अब ये जो आतंकवादी कह रहे हैं कि हमारे दिल में जिहाद की आग है, तो आखिरकार ये दिल्ली नोएडा के जो 50 से ज्यादा स्कूलों में बम की सूचना मिली और ये पूरे दिल्ली एनसीआर में सर्कुलेट हो गया। इसी पे बातचीत करेंगे, समझेंगे कि आज पूरे दिन क्या अफरा तफरी दिल्ली के अंदर बनी रही, दिल्ली के लोगों ने कैसे इसको देखा, दिल्ली पुलिस ने कैसे इसको हैंडल किया और दिल्ली पुलिस अब क्या कार्रवाई कर रही है इसके ऊपर। मां बाप के क्या रिएक्शंस हैं, बच्चों में किस तरह का माहौल है, बच्चे भी तो कुछ ना कुछ सोच रहे होंगे। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव तिवारी। आज जिस तरीके से पूरे दिन ये माहौल रहा, अफरा तफरी बनी रही और माँ बाप तुरंत जो स्कूल पहुंच गए या कुछ बच्चों को स्कूल से वापस लौटा दिया गया, लेकिन फिर भी एक अफरा तफरी और दिल्ली पूरे दिन डरी सहमी हुई है, अभी भी डरी हुई सहमी हुई है। क्या हो रहा है? हम पॉलिटिकली कोई भी चर्चा कर लें या पुलिस कोई भी स्टेटमेंट जारी कर दे, लेकिन माँ बाप के दिल में तो डर है। अब कैसे भेजेंगे अपने बच्चों को स्कूल? देखिए अजय, यहाँ पे एक चीज समझनी होगी। दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर उन अभिभावकों की बात करें जिनके बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ने जाते हैं, अगर इस तरीके का मेल मिलता है और स्कूल प्रशासन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को इसकी जानकारी देता है, वो भी सुबह 7 बजे के करीब जानकारी दी गई कि दिल्ली के स्कूलों के अंदर इस तरीके का मेल आ रहा है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि स्कूलों को बम से उड़ाया जाएगा। और यहाँ तक कि जो संदेश था कि हमारे दिलों के अंदर जिहाद है, और वो जिहाद को लेकर जिस तरीके से मैसेज पूरे दिल्ली के अंदर और बल्कि में दिल्ली एनसीआर के अंदर देखने को मिला, उससे कहीं ना कहीं उन परिजनों की हाथ पैर फूलते हुए नजर आए। दिल्ली ग्राउंड की बात करें, क्योंकि दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर इस तरीके का मेल पहुंचता हुआ नजर आया, एक के बाद एक, यानी कि इतने स्कूलों के अंदर वो मैसेज पहुंचता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की समझ में ये नहीं आ रहा था कि इतने मेल कौन भेज रहा है। और तमाम स्कूलों के अंदर की बात करें, पहले 7 स्कूलों के अंदर इस तरह की जानकारी मिली, फिर उसके बाद में 9 की गिनती हुई। लगभग कह सकते हैं वो गिनती
बढ़ते बढ़ते इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि दिल्ली की पुलिस को कहीं ना कहीं ये नहीं समझ में आ रहा था वाकई में ही इस गुत्थी को कैसे सुलझाया जाए। मगर यहाँ पर बात करें स्कूल प्रशासन की, तो स्कूल प्रशासन को जैसे ही इसकी जानकारी मिली उसके तुरंत बाद उन्होंने परिजनों को मैसेज करना शुरू करा, फोन करना स्कूलों की तरफ से शुरू करा कि अपने बच्चों को तुरंत वापस लेके जाए। मगर यहाँ पर बात करें जैसे जैसे ये मैसेज पूरी दिल्ली एनसीआर के अंदर फैलता गया, वैसे वैसे कहीं ना कहीं हर परिजन के दिमाग में यही चिंता सताई जा रही थी कि उनको बच्चे किस तरीके से सुरक्षित होंगे, और चाहे वो स्कूल सरकारी स्कूलों की बात करें या फिर उन चुनिंदा स्कूलों की बात करें जिनके अंदर मेल पहुंचा था। सरकारी स्कूलों के बच्चे भी कहीं ना कहीं उनके परिजन जो है वो स्कूलों के अंदर गए। खुद हमारे बच्चों की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं परिजन जो है हम भी अपने बच्चों को लेके आए। मगर यहाँ पर बात करें लगातार दिल्ली के अंदर हर स्कूल की व्यवस्था इसी तरीके की देखने को मिली, और दिल्ली पुलिस जो है बेशक वो लाख दावे करे कि जी फर्जी मेल था, मगर यहाँ पर यह भी कहा गया कि ऐसा कोई मेल जो किया गया है इससे कोई भी गुत्थी जो है वो नहीं सुलझ रही है, क्योंकि ये कहां से आया, मेल आईडी कौन सी थी, मेल आईडी का क्या हर मेल पर जिस तरीके से हर स्कूल के अंदर जो मेल पहुंचा क्या वो एक ही मेल आईडी थी। तमाम पहलुओं से कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को जो कहीं ना कहीं उजागर करना होगा। बेशक इसके लिए उपराज्यपाल की तरफ से भी जवाब दिया गया कि दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से काम कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर के अंदर तमाम स्कूलों के अंदर इस तरीके का मेल आना साफ जाहिर करता है, एक तरफ लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरीके की घटना होती है, तो उससे कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो है खड़ा होता हुआ नजर आता है। और इसके लिए कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को सख्त कदम उठाना होगा, चाहे वो मेल कहीं से भी आया हो, उसके लिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था करनी होगी। तमाम स्कूलों के अंदर अगर इस तरीके के मेल जा रहे हैं तो दिल्ली पुलिस की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और परिवारों की बात करें, परिजनों की बात करें, क्योंकि उनके छोटे छोटे बच्चों जो है वो कोई पहली क्लास के अंदर पढ़ता है, कोई 10वीं क्लास के अंदर पढ़ता है, कोई 7वीं क्लास के अंदर पढ़ता है, तो उनकी चिंताएं बिल्कुल जायज है। और वो अब कहीं ना कहीं ये सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगले दिन उनको वो बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं भेजना है। मगर यहाँ पर बात करें बच्चों की, तो बच्चों के बीच में भी कहीं ना कहीं डर देखने को मिला था, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो काफी छोटे जो बच्चे जो थे वो रोते हुए नजर आए थे। और जब तक कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि वाकई में ही हो क्या रहा है, उस परिस्थिति से निकलने के लिए परिजन जैसे ही उनके स्कूलों में पहुंचे, बच्चे अपने आप कहीं ना कहीं रोते हुए उनके बच्चों परिजनों के पास गए, और परिजन जो है उनको तुरंत अपने स्कूल से लेकर अपने घर तक पहुंचे। मगर यही परिस्थिति जो है वो दिल्ली के अंदर बनी हुई है। मगर अब कहीं ना कहीं डर का माहौल बिल्कुल देखने को मिल रहा है। मगर अभी भी परिजन जो है शायद कल भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे। जी, जैसे अभी आपने कहा कि परिजन जो है कल भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे, कुछ अगर माँ बाप से आपकी बात हुई हो तो थोड़ा जरूर बताएं। और दिल्ली पुलिस ने जैसे एलजी की आप बात कर रहे हैं, एलजी कह रहे हैं कि नज़र हमारी बनी हुई है, और कहाँ से आया कैसे आया, क्या एक ही ईमेल था। जैसे जानकारी है कि बीसीसी करके यानी कि जो है काफ़ी बल्क में जो है ईमेल भेजा गया, और अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथों या खुफिया एजेंसी के हाथ कुछ लगा नहीं है। क्या यह कोई हिंदू मुसलमान का भी कनेक्शन हो सकता है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए? देखिए यहाँ पर बात करें हिंदू मुसलमान की, तो इस टॉपिक को अभी हम साइड कर देते हैं। पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाकई में जो मेल आया है वो किस मेल आईडी से आया है। सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जो मेल आया वो किस मेल आईडी से, और तमाम जो स्कूलों के अंदर मेल पहुंचा क्या वो सभी की एक ही मेल आईडी थी, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। राजीव, इसका जो सर्वर है वो रूस से मिला है। देखिए यहाँ पर बात करें कि दिल्ली पुलिस की तरफ से अजय जी बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया गया है कि वाकई में मेल कहां से आया, किस तरीके का है, और इसे हिंदू मुसलमान से जोड़ने की कोई अभी खास जरूरत नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस की भूमिका जरूर बनती है कि दिल्ली के अंदर जहां एक तरफ लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं स्कूलों के अंदर इस तरीके का मैसेज पहुंचना साफ जाहिर करता है कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की लापरवाही है। और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं सख्ती जो है या फिर चाहे स्कूलों के पास जो सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिली। मगर यहाँ पर वो मेल की बात करें तो मेल के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस हरकत में आई। उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड भी स्कूलों के अंदर पहुंचता है, फायर विभाग भी बहुत स्कूलों के अंदर पहुंचता है ताकि कोई भी बड़ा हादसा ना हो। मगर जैसे जैसे बच्चे स्कूलों से निकलते गए, बस स्कूल खाली होते गए, तब कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि ये बताया गया फिर दिल्ली पुलिस की तरफ से ये फर्जी मेल था। मगर फर्जी मेल कहकर सिर्फ दिल्ली पुलिस अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती है। जी, तो ये जो एक फर्जी मेल है, फेक था, ये सब कुछ था, ये पल्ला तो नहीं झाड़ सकती है, लेकिन इसके अलावा और भी कोई रास्ता है या कुछ कोई और आधिकारिक बयान तो अभी दिल्ली पुलिस ने जारी किया नहीं है फिलहाल। फिर भी क्या पेरेंट्स का मन में जैसे है कि आप बता रहे हैं कि वो बच्चों को नहीं भेजेंगे,
अगर किसी पुलिस अधिकारी से बात होती तो हम जरूर पूछते उससे कि कैसे जो है दिल्ली के बच्चों को सेव करेंगे या स्कूलों को सेव करेंगे, उनके पास क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसे जो है पता चलेगा कि इस दिल्ली के स्कूलों में बम है या नहीं है, कहाँ रखे गए हैं बम। तो ये तो एक बहुत ही सेंसिटिव मामला हो गया, बड़ा मामला हो गया। दिल्ली के स्कूलों में यदि बम है, कहाँ कहाँ दिल्ली पुलिस जो है चेक करेगी, कैसे चेक करेगी, और यदि दिल्ली के स्कूलों में बम है तो कौन सा आतंकवादी संगठन सक्रिय है, किस तरह के लोग सक्रिय हैं, कहाँ के लोग सक्रिय हैं। ये अपने आप एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया दिल्ली पुलिस के लिए, खुफिया एजेंसियों के लिए। तो कोई और जानकारी हो इससे रिलेटेड तो बताएं कि किस तरह से जांच पड़ताल कर रही है दिल्ली पुलिस सड़कों पर, या इधर उधर छानबीन कर रही है। अजय जी, एक चीज समझनी होगी, यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस, तो दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब इसमें क्राइम टीम जो है वो भी जुड़ चुकी है। साइबर सेल की बात करें तो साइबर सेल भी इसके अंदर अपना रोल जो है वो निभाती हुई नजर आ रही है। ठीक, साइबर सेल के ही द्वारा ये पता लग पाएगा कि मेल कहां से आया था, मगर अभी इसकी पुष्टि जो है किसी भी आधिकारिक तौर पर अभी तक नहीं ली गई है कि मेल किसने भेजा था। दूसरा यहाँ पर बात करें दिल्ली पुलिस की, तो दिल्ली पुलिस जो है बेशक लाख दावे करे कि हमने बम नहीं मिला है, या फिर कहे मेल आईडी कौन सी थी, यहाँ तक कि मेल भेजने वाले का क्या संदेश था, उसका सबसे पहले यही टारगेट होना चाहिए कि स्कूलों को सेव किया जाए। अगर इस तरीके की दोबारा से घटना होती है तब कहीं ना कहीं एक और बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आता है। मगर यहाँ पर बात करें परिजनों की, तो परिजनों के बीच में वाकई में ही डर है। और जब हम खुद स्कूलों के अंदर पहुंचे थे तो स्कूलों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था थी कि ये परिजन जो है वो नहीं समझ पा रहे थे वाकई में ही कि किस स्कूल के अंदर बम है और किस स्कूल के अंदर बम नहीं है। मगर छोटे छोटे बच्चों की चिंताएं जो है उन परिजनों को साफ चेहरे पर देखने को मिली थी। और जब कहीं ना कहीं परिजनों से हमने बात की तो परिजनों का बिल्कुल कहना था कि हम ऐसे स्कूलों के अंदर नहीं भेजेंगे जहां पर ऐसे बम की खबर जो है वो मिल रही है। यहाँ पे कि दिल्ली के अंदर एक स्कूल के अंदर की घटना नहीं है, ये बिल्कुल काफी स्कूलों के अंदर यही चीज देखने को मिली थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मशक्कत जो है दिल्ली पुलिस को करनी पड़ी। मगर दिल्ली पुलिस की कहीं ना कहीं जब क्राइम टीम की बात करें या स्पेशल सेल की बात करें या फिर कैसे साइबर सेल की बात करें, सभी की भूमिका बनती है ताकि वो मेल करने वाला व्यक्ति कौन है और मेल आईडी कहां से आई थी, तमाम जानकारी जो है वो जुटाई जाए। मगर कुछ आधिकारिक तौर पर डीसीपी की बात करें या फिर कुछ छोटे अधिकारियों की बात करें, उनकी तरफ से जरूर कहा जाता है कि हम इस स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, स्कूलों से बच्चों को परिजनों के हैंड ओवर किया जा रहा है। मगर उसके बाद की जो भूमिका है वो अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से स्पष्ट नहीं की गई है कि मेल कहां से आया था और किस मेल आईडी का इस्तेमाल किया गया था इतने मेलों को भेजने के लिए। जी चलिए, खैर दिल्ली पुलिस ने या साइबर सेल ने आईपी एड्रेस ट्रेस कर लिया है, रूस से कनेक्शन निकला है, लैंग्वेज भी रूस की निकली है जो वहाँ से आई है सारी चीज़ें। लेकिन सवाल यह है कि चलो इस बार फेक है, दिल्ली पुलिस जैसे कह रही है या एलजी का जैसे स्टेटमेंट है, सब कुछ है, लेकिन आगे का क्या ये घटना होगी या नहीं होगी, भगवान करे ऐसा ना हो। यदि तो इसके लिए पुलिस की क्या तैयारी है या दिल्ली सरकार कितनी तैयार है इसको लेकर, क्योंकि स्कूलों की रख रखाव के लिए प्रशासन के लिए, और गृह मंत्रालय जो दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय के अंडर में आती है, खुफिया एजेंसीज किस तरीके से काम करेंगी, कैसे संभालेंगी। यानी दिल्ली के अंदर बच्चों की सुरक्षा को लेकर दिल्ली एनसीआर की, यहाँ से हरियाणा और उत्तर प्रदेश लगे हुए हैं, और यहाँ जितने भी नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद और ये आसपास ये जो एरिया है, ये सोनीपत, पानीपत, ये पूरा यहाँ से अटैच है। ऐसे में गुरुग्राम भी है यहाँ पर, तो ये एक अपने में सेंसिटिव मामला है और बहुत ही बड़ा मामला हो गया कि इसको आप हल्के में नहीं ले सकते कि अगर आज ये ईमेल फेक कहकर हम इससे पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। इसको लेकर एक बड़े स्तर पर होगा छानबीन होनी चाहिए, और पेरेंट्स कैसे हिम्मत जुटा पाएंगे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, ये है क्या। अब समझना यह है ये वाकई एक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है या फिर पॉलिटिकल लोग इसके ऊपर राजनीति करते हुए दिखाई देंगे। राजीव तिवारी, जैसे आतिशी का बयान आया है या और भी कुछ लोगों के बयान आए हैं, सौरभ भारद्वाज का भी कुछ ना कुछ बयान आया है, तो इसमें कोई सियासी एंगल भी किसी ने कुछ सियासी तड़का लगाने की कोशिश की है क्या, ये लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कि भाई इसमें भी कुछ राजनीतिक रोटियां सेक ली जाएं बच्चों की सुरक्षा के नाम पर? देखिए अजय जी, यहाँ पर बात करें राजनीति तड़के की, तो राजनीति तड़के से हमने कहीं ना कहीं बच्चों को पहले दूर रखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर बात करें, बेशक चुनावी माहौल चल रहा है, बेशक ये कहा जाए कि किसी ने गलत तरीके से मैसेज दिया गया है या फिर ये कहें कि चुनावी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, मगर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है
बच्चों की सुरक्षा जहां पर बिल्कुल खड़ी होती है, तो वहां पर स्कूल प्रशासन की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद अपने लेवल पर चेक करे और बम की जानकारी जो है, यानी कि बाहर का व्यक्ति स्कूलों के अंदर नहीं आ सकता, सिर्फ बच्चे आ सकते हैं या फिर टीचर हो सकते हैं, या फिर स्कूल की जो जिम्मेवारी सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर होती है, वो कहीं ना कहीं ये सुनिश्चित करे कि अंदर कौन व्यक्ति गया था या नहीं गया था। उसके बाद ही स्पष्ट हो पाता है कि बम अंदर पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता है। दूसरा बात करें यहाँ पर मेल की, तो मेल के लिए कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मगर दिल्ली पुलिस की तरफ से यह जरूर कहा गया है कि वो आगे की प्रक्रिया अपना रहे हैं। यहाँ तक कि अभी तक फेक मेल बताया जा रहा है, मगर यहाँ पर जिम्मेदारी सिर्फ ये कह के नहीं पल्ला झाड़ा जा सकता है कि उनकी तरफ से कोशिश की जा रही है, मगर आने वाले समय के लिए अगर इस तरह की घटनाएं दोबारा होती है, तब कहीं ना कहीं और बड़ा सवाल जो है खड़ा होता हुआ नजर आता है। अजय जी, बिल्कुल आपने सही कहा था। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय के अधीन जो है वो दिल्ली पुलिस आती है, और दिल्ली पुलिस की भूमिका जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब इस तरीके का मेल जो है वो एक स्कूल में नहीं बल्कि दिल्ली के काफी स्कूलों के अंदर इस तरीके की घटनाएं जो है वो देखने को मिलती है। तमाम स्कूलों के अंदर यही चीज हलचल देखने को मिली, यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों की बात करें, एफसीडी स्कूलों की बात करें, या फिर दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले स्कूलों की बात करें, सभी जगह पर कहीं ना कहीं इसी तरह का माहौल देखने को मिला था। और दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के जो शिक्षा मंत्री है आतिशी, उनकी तरफ से जरूर बयान दिया गया है कि वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, मगर स्कूलों के अंदर सीसीटीवी जो लगाए गए हैं दिल्ली सरकार के द्वारा, क्या उनकी रिपोर्ट जो है वो सामने आई है? अभी तक ये भी सुरक्षित नहीं किया गया है। मगर यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के कैमरे के जो रोड पे भी लगाए गए हैं, यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस के भी कैमरे लगे हुए हैं, और दिल्ली सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां जो है वो भी कहीं ना कहीं सुनिश्चित करेगी कि वाकई में इस तरह की घटना हुई है या फेक मेल आईडी के द्वारा इस्तेमाल किया गया है। मगर यहाँ पर संदेश जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के परिजनों तक बिल्कुल पहुंच चुका है, और परिजन जो है वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को लेकर चिंताएं जाहिर जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जी जी, चलिए खैर, बच्चों के पेरेंट्स और बच्चों में दहशत का तो माहौल है ही। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, खुफिया एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन इतना तो जरूर है, आप दिल्ली पुलिस या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता कि किसी सिरफिरे ने दहशत फैलाने की कोशिश की थी या फिर ये ईमेल जो है फेक निकला है, फर्जी निकला। इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, देश के भविष्य यानी कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। इसके ऊपर किसी भी तरह की राजनीति की भी आवश्यकता नहीं है, और ये भी कहकर हल्के में इसको हल्का नहीं किया जा सकता कि आप पैनिक ना हो। नियंत्रण रखें, बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो है सरकार की भी है, स्कूल की तो खैर है ही है, सरकार की भी है, और माँ बाप जो पेरेंट्स हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि अपने किस तरीके से जो है अपने बच्चों को वो स्कूल भेजेंगे और किस भरोसे से स्कूल भेजेंगे, क्योंकि इसने एक माहौल तो बना दिया और पूरी दिल्ली जो है इस वक्त डरी सहमी है सिर्फ इस मेल की वजह से कि स्कूलों के अंदर बम प्लांट कर दिए गए हैं, और जिसके बाद ये पूरे दिन ये रहा, लगभग 100 स्कूलों के अंदर बम प्लांट होने की खबर आई है और उस पर जांच चल रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अब आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मामला जो है, ये मेल जो है, ये आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें ये जानकारी दी, हमसे बातचीत की कि आखिर किस तरह की स्थिति है और दिल्ली पुलिस कैसे काम कर रही है, पेरेंट्स के मन में क्या चल रहा है, बच्चों के मन में क्या चल रहा है, ये हमें समझना होगा और इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं लिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आप आर्या न्यूज़।